नमस्ते छात्रों, आप सबको हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल के लिए स्वागत करती हूँ। मैं श्री तड़पाड़ जगतगुरु इच्छा संस्था श्री लीलांबिका बालिका प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षिका मंजुला वी हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने गिल्लू पाठ समझ लिया था, तो इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? हाँ, करेक्ट। गिलहरी का बच्चा गमले के दीवार की संदी में पड़ा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? सोचिए, बताइए। हाँ बच्चों, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो तीसरा प्रश्न है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से पुकारती थी? बहुत सरल है ना। हाँ, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से पुकारती थी। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? हाँ, गिलहरी का लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। तो आगे पांचवा प्रश्न है, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। तो छठवां प्रश्न देखते हैं बच्चों, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? हाँ, वेरी गुड बच्चों, गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। ಸುರಾಹಿ ಅಲ್ವಾ, ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಸುರಾಹಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು। तो सातवां प्रश्न देखते हैं, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। तो आठवां प्रश्न है, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। 9वीं प्रश्न है, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? अल्वा, मोटार दुर्घटना के कारण। लेखिका को मोटार दुर्घटना में आहत होने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। तो 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा हमारे महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। वाक्य में बताएंगे, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? गमले और दीवार की संधि में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। संभवतः वह घोंसले से गिरा पड़ा था, जिसे कौवे अपना आहार बनाना चाह रहे थे। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका उत्तर देखते हैं, लेखिका गिलहरी को होले से उठाकर कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लिख लीजिए इसे, और उसे सीखना भी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? हाँ, करेक्ट।
लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो चौथा प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। तो पांचवा प्रश्न है बच्चों, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिर में दिन कैसे बिताए? गिल्लू लेखिका की गैर हाजिरी में उदास रहता था। अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। लेखिका के घर आने तक गिल्लू अकेलापन महसूस कर रहा था। तो 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू दिन भर अपने झूले में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पर चढ़ता उतरता रहता था और लेखिका को चौंकाने के लिए फूलदान के फूलों में, पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में चिपता रहता था। दिन भर घर से बाहर गिलहरियों का नेता बनकर खेलता रहता था और ठीक 4 बजे खिड़की की राह से अपने झूले में पहुंच जाता था। तो इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। थाली में से एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। जाली के कोने से बाहर भेजकर स्वतंत्र रूप से रहना सिखाया और लिफाफे के भीतर ठहरना सिखाकर काजू तथा बिस्कुट खाना भी सिखाया। अल्वा। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, ಗಿಲ್ಲು के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು। ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು? करेक्ट। दिन भर गिल्लू ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने के प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। ಇದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ लेखिका ಅವರ ಮಮತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ। महादेवी वर्मा जी के पास बहुत से पशु पक्षी थे। सबके साथ उनका लगाव भी था। लेखिका ने गिल्लू पर ज्यादा प्यार था। उन्होंने गिल्लू को थाली के सामने बैठकर खाना सिखाया। जब गिल्लू की जीवन की अंतिम यात्रा आ गई तब उसके पंजे ठंडे पड़ गए थे, तो लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने की कोशिश की, जैसे उसके घायल होने पर उसकी जान बचाई थी। तो छात्रों, प्रश्नोत्तर को आप समझ लिए ना? तो इसे आप नोट्स में पहले लिख लीजिए और प्रतिनित्य एक क्वेश्चन आंसर्स को आपको लिखकर सीखना है। धन्यवाद।